की सुशी खानी देखा जट जाए पर मिठी गोली खानी गद्दी होवे नमी भावे बुढ़ी हो पुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी। आप कौन? मैं बाबा हूँ। बेलिफा बाबा। अरे बाबे हो तो भाई सड़क पे जाके भीख मांगो, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अरे भाई वो हमें औरत यहाँ बिठा के गई है, हमारे लिए ठंडा लेने गई है, हम मांगने वाले नहीं है। अच्छा, मांगने वाले नहीं हो तो भाई फिर तुम यकीनन लूटने वाले हो, शकल में लिखा हुआ है तुम्हारे। शक्ल पे तो तुम दोनों के भी बहुत कुछ लिखा है बच्चा। अरे क्या लिखा है बताओ भाई। यही कि तुम दोनों एक नंबर के मुफ्तखोर, मक्कार और निकम्मे हो। अरे ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है भाई, तुम भी बुलबुले देखते होगे, तुम्हें पता चल गई तो कौन सी बड़ी बात है। पापा जी ये ले। वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई, खुश रहो बच्चा। बाबा जी आपने आज दिन का, रात का, शाम का सारा खाना हमारे साथ खाना है, मैंने कह दिया है बस। तुम जरा अंदर चलो ना मेरे साथ। नहीं मैंने नहीं जाना। ओ माँ जी कैसी बातें करी यार, आपको बात समझानी है कि चले अंदर चले यार। अंदर आओ, चले चले चले। बस बड़ा मजे का बनाया भाई। ओए याद आया मुस्तकीम, बाहर ना बेल पे 3 करेले हैं जहाँ टंगे हुए हैं, छेती जाओ जाके तोड़ के लाओ और भून के अलग से बकरी सी हांडी में मेरे लिए पका लो। बोटी होने च मच्छियां नहीं भाई, मच्छियां। माँ जी ओ यार आप किसको उठा लाई है भाई? हाँ न, तुम्हें पता ही है कि हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐरा गैरा आता है और हमें लूट के चला जाता है। ओहो, किसको लेके आ गए हो मेरे घर में इस बारी? बड़े पहुंचे हुए बाबा जी हैं बच्चू। अरे मोमो बहन, अब किसी बाबा के चक्कर में मत आइएगा। बाबा उरे को ना सारी बात मालूम होती है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मेरी बहू जो है ना बड़ी नकचड़ी और बदतमीज है। ओ माँ जी ये बात तो सबको पता है यार, क्योंकि बुलबुले की इकलौती बहू जो है वो। हाय हाय, इकते हर लल्लू पंजू को घर में घुसा लेते हो। हटो पीछे, मैं देख के आऊं कि ना पहुंचे है बाबा। ओ ख्याल से जोजी बाजी, ख्याल से। अब बैठे हैं हम आराम से। यार मुस्तकीम साहब क्या ख्याल है आपका? जी जी। एक गरम कप कॉफी का अगर मिल। वाह वाह वाह, मेरे मुंह की बात छीन अरे वाह वाह वाह, और बड़ा मुझे मजा ना आया। कॉफी चाहिए, चाय में ना आधी चम्मच कॉफी। भाई माफ कीजिएगा, आप लोगों के साथ इतनी फ्रैंकनेस नहीं है मेरी। ना ये मनाऊस किराएदार काफी नहीं थे हैं जो तुम्हें भी उठा के ले आए हैं? किधर से आए हो? ऊपर वाले की तरफ से, मैं उसका नेक बंदा हूँ। हाँ नेक, पर शक्ल से तो बड़े ही कोई मकार ते खुरांट लगते हो। सच्ची सच्ची बताओ यहाँ क्यों आए हो? मेरी छोड़, तू बहुत परेशान है ना, मकान किराए पर देकर पछता रही है। हाय बाबा जी, आपको कैसे पता चला? बाबा सब जानता है। अच्छा, तो फिर मुझे छेती छेती बताएं कि मेरा कोई प्राइज बॉन्ड, कोई लॉटरी, कोई इनाम कब निकलेगा? पैसों के लिए परेशान है ना बच्चा, मत हो। एक तू ही है इस घर में जो पैसों की कदर करती है। ओहो, ये 100% सच कह रहे हैं। लगता है आप मुझे बड़ी चंगी तरह जानते हैं बाबा जी। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ऐसी शे बताऊंगा जिससे तू सारी उम्र खुशहाल रहेगी। वो तो बाबा जी आप इधर खलोते क्यों हुए? अंदर आए फटाफट। ओ बाबा जी घेर लाओ, आओ आओ अंदर आओ। आ जाओ बाबा जी, जुत्ती साहब के जरा आ जाओ, तशरीफ रखो इत्थे। अरे चाची बेगम, आप तो इन्हें भगाने गई थी और खुद ही इनको लेकर अंदर आ गए। चुप करो, पता भी है ये हैं कौन बाबा जी? ओह, तो ये बाबा जी आपके रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार नहीं है, पर बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं ये। मेरे मियां के बारे में भी तो कुछ बताएं ना प्लीज। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। इस आदमी का मुंह तो बहुत बड़ा है भाई। बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद। अरे क्या बाबा जी जिंदाबाद मोमो? अरे ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि मेरा मुंह बड़ा है। अच्छा, अब ये तो नहीं पता था ना कि तेरी बीवी बहुत भुलक्कड़ है और तू उससे बहुत तंग है और दूसरी शादी के चक्कर में भी है। मसूद, आप मेरे होते हुए दूसरी वो करेंगे? ओ बाबा जी ये क्या कर रहे हैं आप यार, आप तो लड़ाइयाँ डलवा रहे हैं। ओए अच्छी अच्छी बातें करें। अच्छा चलो छोड़े, मेरे बारे में बताएं। तू तो बादशाह आदमी है भाई, तूने कभी जिंदगी में ना कोई काम किया है और ना कभी करेगा, तू तो सारी उम्र बैठकर खाएगा। बाबा जी हमारे बारे में फरमाइए कि हम कैसे? तुम तो बड़े मजलूम आदमी लगते हो भाई, बड़े
बड़े सीधे साधे। देखा, बाबा जी को सब मालूम है। अब बाबा जी आप ना यहाँ टेक लगा के आराम से बैठ जाए, हम लोग बस अभी आए। ओए चलो सारे मेरे नाम, आज बहुत जरूरी है। छेती छेती चल मोमो। अरे जोजी बेगम, आप हम सबको यहाँ क्यों ले आई बाहर? और हल चलाने? नहीं, मैंने हल नहीं चलाना, मैंने सुंडियों का स्प्रे करना है बस। ओ यार माँ जी, कहीं महमूद साहब को सुंडी समझकर इन पे स्प्रे ना कर दीजिएगा। तुम होगे सुंडी नबील। ओहो छड्डो इन बातों को, मेरी गल गौर से सुनो। ये जो बाबा जी है ना, ये बहुत ही कोई नेक आदमी है। इनका किसी ने दिल नहीं दुखाना, इनको खुश रखना है। मैं ना उसको लुटियां डाल के दिखाऊंगी। मोमो, अब तुम एक पराये मर्द के सामने लुटियां डालोगी? लुटी है जमा लो ना तो फिर आप उसको मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला के दिखा दीजिएगा। ओ यार क्या हो गया आप लोगों को? वो एक मलंग आदमी है, वो इन चीजों से खुश थोड़ा होगा। बस उसको अच्छा सा खाना वाना खिलाते हैं, वो खुश हो जाएगा और दुआएं देगा हमें। फिर तो उनकी दुआओं की सबसे ज्यादा जरूरत हमें है, क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा मुश्किल में तो हम ही हैं। अरे क्यों भाई, आप ही क्यों? हम भी उससे दुआएं लेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि अमीर होने का तरीका क्या है। ओहो वो बाबा जी हैं, कोई चिराग से निकले हुए जिन नहीं है जो सोने चांदी के ढेर लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा चलाओ, अंदर चलते हैं, उसकी खिदमत का कोई बंदोबस्त करें। उनकी खिदमत का बंदोबस्त करें। आइए। मोमो ध्यान से। बाबा जी दे रही हो। हम वापस आ गए। अब आप हमें बताएं हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। आप लोग बताएं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बाबा जी सबसे पहले तो ये बताएं कि मेरे प्यारे पापा जी यानी मेरे ससुर अपनी जायदाद मेरे नाम कब करेंगे, और हमें बावर्ची खाने से कब आजादी मिलेगी, ये फरमाइए बाबा जी। बाबा जी एक बात बताएं, हालांकि आजकल वो बड़ा घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं फहद मुस्तफा से कब मिलूंगी? अरे भाई, मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई हाथ देखने वाला थोड़ी हूँ जो सबको अलग अलग पेशेंट को ये करता रहूंगा। मैं तो बस एक बात कहूंगा। क्या? मुझे तो इस घर में आते ही महसूस हो गया था कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है तुम लोगों को। हाय सदके, मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। कंट्रोल माँ जी कंट्रोल। अरे भाई मेरी बात गौर से सुनो, तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मुंतजिर है, लेकिन क्या बाबा जी, लेकिन क्या? प्लीज उसके लिए तुम सबको ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी होंगी। अरे जितनी नेकियां ज्यादा करोगे ना, उतनी खुशखबरी बड़ी और जल्दी मिलेगी। बाबा जी मुझे तो ना बचपन से शौक है नेकियां करने का। अरे भाई वो खुशखबरी उसी को मिलेगी जो सबसे ज्यादा नेक काम करेगा, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचेगा। अरे भाई, अरे कहाँ चले गए सब? अरे मेरी खिदमत करने से भी तो नेकी मिलेगी। किस गरीब को खाना खिलाएं? भाई रोए जमीन पर हमसे ज्यादा गरीब तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। हमारे पास तो पैसे नहीं है, ऐसा करते हैं फ्रिज से खाना निकाल के गर्म करते हैं। नहीं, अगर बासी खाना खाकर उस गरीब को कुछ हो गया तो उल्टा हमें बद्दुआएं मिलेंगी, बद्दुआएं। सरताज मुस्तकीम, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, अपने हाथों से खीर बना के लाई हूँ। खीर नहीं, अरे बेगम खुदा ना खास्ता आप हमसे तंग आके कहीं हमें जहर तो नहीं देना चाहती? मैं क्यों करूंगी ऐसा, मैंने तो इतनी मेहनत से खीर बनाई है। अरे एक काम करेंगी जोजी बेगम, एक चम्मच खुद खाकर दिखाइए हमें। अच्छा लो, अब आ गया यकीन। अरे जोजी बेगम आपके कुर्बान जाए, आपने जिंदगी में पहली बार हमारे लिए खीर बनाई है। हाँ, मैंने सोचा भाई शौहर की खिदमत करने में बड़ा ही सवाब का काम है, इसलिए तो बनाई है। अच्छा भाई, अब हम समझे ये सब कुछ बाबा जी की बातों की वजह से हो रहा है और आप बाजी ले जाना चाहती हैं। बाजी? केड़ी बाजी? नेकी कमाने की बाजी, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप एक काम कीजिए, यहाँ तशरीफ रखिए, इधर आइए, इधर आइए, हम अपने हाथों से आपको खीर खिलाएंगे। उसके बाद हम आपका सर भी दबाएंगे और सर के बाद आपका सर ही दबाएंगे। लीजिए।
ओ भाई, हेलो, कौन है तू? मैं बहुत गरीब हूँ। अबे चल, मुझसे ज्यादा गरीब नहीं हो सकता तू। क्यों साहब? क्योंकि भाई मैं एक शौहर हूँ और शौहर से ज्यादा मजलूम मस्कीन कोई नहीं होता। अच्छा मजाक है साहब। है तुझे अच्छा लगा तो हंस तो सही ना यार, लाफ्टर दे। लाफ्टर के बदले 4 रोटी मिलेगी साहब। ओए, तू 4 रोटियां खाता, अपना साइज देखो, तू उबैद खान से भी ज्यादा खाता है। ओ भाई अब क्यों रो रहा है? 3 दिन से भूखा हूँ, 4 रोटी तो खाऊंगा ना। 3 दिन से भूखा, गरीब मस्कीन, ये तो कमाल हो गया। अब तूने घबराना नहीं है मेरे बच्चे, तुझे मैं सहारा दूंगा। मैं साहब सहारा नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। ओ भाई, रोटी दाल चावल दही सब कुछ मिलेगा, अपना ही घर समझ इसे। अपना घर तो तभी समझूंगा ना जब आप कागज पर लिख कर दोगे। अच्छा, मेरे साथ कॉमेडी कर रहा है? चलो अंदर आजा मेरा बच्चा, आजा, आज वो आज वो आज वो आज वो आज वो आज वो आज वो। नबील, अरे ये कौन है? बच्चा है, आपको क्या जिन का बच्चा लग रहा है? अरे किसका बच्चा है ये नबील? ओ यार क्या हो गया महमूद साहब आपको यार, किसी गरीब का बच्चा है ये। अरे तो तुम इसे यहाँ क्यों उठा लाए हो? यार महमूद साहब, नेकी के लिए, याद नहीं है बाबा जी ने क्या कहा था? ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाओ। ये भूखा भी है और बेचारा भी है। देखो नबील, मैं तुम्हें पहले बता दूं, मेरे पास इसे देने के लिए कोई पैसे वैसे नहीं है। हाँ, अरे यार मैं पैसे नहीं मांग रहा, आपको तो हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इसके लिए ना कुछ पका दें, बना दें, क्योंकि ये भूखा है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, जो बनाना है ना तुम खुद बनाओ, तुम लेके आए हो इसे। महमूद साहब, कभी आप मेरा साथ नहीं देते, याद रखिएगा ये मेरी बात। बेटा तू बता, क्या खाएगा मेरे बच्चे, बता क्या खाएगा? फ्राइड राइस, चाउमीन, मंचूरियन और वॉन्टन। बेटा मेरे प्यारे बच्चे, तू क्या चाइना में पैदा हुआ है यार? ये डिशों के नाम तो मैं सुनी पहली बार रहा हूँ। बेटा कोई अंडा गुटाला, कोई ऑमलेट, कोई अंडा फ्राई बोल दे, मैं वो बना लूंगा। साहब अभी तो नेकी कमाने में तुले हुए थे और अब कंजूसी कर रहे हो। ओके बेटा ओके। महमूद साहब आपने सुना, चले पैसे निकाले, मैं बाहर से ले आता हूँ यार। भले मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया नबील, मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। कोई बात नहीं महमूद साहब, मैं उधार मांग के ले आऊंगा, लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, जब मुझे दुआ लग गई और मैं करोड़पति हो गया ना, तो मैंने ना आपको मुंह नहीं लगाना, मुंह नहीं लगाना। शट अप नबील। ये तो खूबसूरत की लाइन है। अरे तो खूबसूरत इस एपिसोड में नहीं है ना, इसीलिए कह रहा हूँ ताकि तुम अपनी औकात में रहो। ओके महमूद साहब ओके। चल आ बेटा, आ मेरे बच्चे, आजा, आज वो मेरी बेटी है, ख्वाब देखता है करोड़पति बनने के, पल्ले नहीं तेला ते करती मेला मेला। ओ यार ये क्या बदतमीजी है? इस बच्चे को तो मैं लाया था अपनी नेकी कमाने के लिए यार, और अगर तुम लोग ये खिला दोगे इसको तो सारा स्वाब तो तुम लोग ले जाओगे यार। मैं जो खाना लाया हूँ उसका क्या बनेगा? कोई मसला नहीं साहब, मैं घंटे बाद फिर खा लूंगा। 1 घंटे बाद फिर खाएगा? ओ बेटा तेरे पेट में मलाप तो नहीं है जोजी बाजी की तरह? अरे भाई इसमें परेशान होने की क्या बात है, आप जो लाए हैं मैं खा लूंगा, मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ ना। अब पुत्र ये देख जोजी आंटी क्या लाई है, ये सोने सोने कपड़े लाई है तेरे लिए, ये देख। ये कपड़े तो बहुत बड़े हैं अम्मा जी। चल ठीक है रहने दे, फिर मैं वापस कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये कपड़े मैं बड़ों के पहन लूंगा। बाबा जी पिछले 6 महीने में ना मैंने ये पैसे जमा किए इनकी जराबों से चुरा चुरा के, तो आप ना ये पूरे 2055 रुपए हैं, तो ये आप रख लें। अरे भाई इसमें थोड़ा परफ्यूम तो छिड़क देते, जराबों की बू आ रही है। अरे शुक्र करें आप बेहोश नहीं हुए, बल्कि मर नहीं गए। नबील, बहुत गर्मी हो रही है साहब, आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है। आइसक्रीम है, मैं अभी लेकर आया। मेरे लिए भी लाइएगा, कौन लाएगा? बाबा जी तीली वाली कुल्फी नहीं चलेगी? मैं
मिठी लस्सी बना के लाती हूँ। ले दस, मीठी लस्सी तो आपके फैस के साथ सूट ही नहीं कर रही। मैं लूनी लस्सी बना के लाती हूँ। जल्दी भाभी 2-4 गिलास ज्यादा बनाइएगा। खा पुत्र खा, शाबाश। बाबा जी आपके लिए गरम करके लाओ। हाँ दिया ठंडा नहीं खाएंगे? नहीं ये गरम 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 उस बात से करना, मैं भी तो खाऊंगा। नहीं, मैं अरे! खाऊंगा। हेलो मोहतरमा, आप रो क्यों रही हैं? वो आज ही मुझे तनख्वाह मिली थी। अरे लेकिन ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं है खुशी की बात। वो क्यों भाई? मैं पैसे लेकर वापस घर जा रही थी, पूरे 50,000 थे। रास्ते में बाइक वाले ने रोकर गन पॉइंट में मुझसे छीन लिए। ओए होए 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 होए, ये तो बहुत अफसोस की बात है। आप क्या करेंगी आप? खुदकशी। हाँ तो और क्या करूंगी? घर का किराया है, बिजली का बिल है और राशन है। आप एक काम करें, आप मेरे साथ ना मेरे घर चलें। क्या मतलब? नहीं, आप घबराए नहीं। अरे पूरी दुनिया मेरी शराफत की गवाही देती है। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। आप आए मेरे घर चले, मैं ना आपकी मदद करूंगा। आए आए आ जाए उठे उठे, परेशान ना हो। एला, मैं इनकी मदद करने के लिए ले जा रहा हूँ इन्हें। आइए आइए आ जाए। लो भाई नबील, मैं तो अपनी खुशखबरी साथ ले आया हूँ। महमूद साहब, मैं अपनी माँ के साथ ये नहीं होने दूंगा। कौन है ये औरत? कहाँ से आई है ये औरत? क्या करती है ये औरत? किसने भेजी है ये औरत? अरे ये अलाउद्दीन साहब की कॉपी करना बंद करो यार। अरे गौर से देखो, कितनी मस्कीन और बेचारी औरत है ये। महमूद साहब, आपने सिर्फ बेचारी और मस्कीन औरतों का ठेका लिया हुआ है, मर्दों का तो मुंह नहीं लगाते आप। अरे भाई, ये बेचारी बाहर बैठी रो रही थी। ओए बुजुर्ग पापी आदमी, तुझे मेरी माँ के आंसू कभी दिखाई नहीं दिए? अरे यार पूरी बात तो सुन लो नबील। ये बेचारी अपनी तनख्वाह के लिए रो रही थी बाहर बैठी। क्या मतलब? साहब मैं बताती हूँ आपको, मैं बेसहारा औरत हूँ। महीने भर मैंने काम किया है, आज तनख्वाह मिली थी तो डाकुओं ने लूट लिया। क्या इतना बड़ा जुल्म? आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपकी सैलरी दूंगा। मैं लेके आता हूँ आपके लिए सैलरी, बिल्कुल टेंशन लेने खड़ी हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। जाओ जाओ जाओ। कितने अच्छे हैं साहब, दिल से दुआ निकलिए इनके लिए। अरे खबरदार जो तुमने इसको दुआ दी। अरे मेरा बेटा है, मेरे कहने पर तुम्हारी तनख्वाह लेने गया है, समझ आई है? तुमने सिर्फ दुआ देनी है तो मुझे देनी है, समझ आई है? वो खुशखबरी मुझे मिले। चलो हाथ उठाओ, दुआ करो मेरे लिए। दिल से दुआ करो, मुझे मिले खुशखबरी, मुझे मिले। हेलो अली इमरान, जिगर कैसा है तू? कौन जिगर? ओए भूल गया, मैं नबील यार, तेरा दोस्त, तेरा जिगर, तेरा हमराज। हाँ याद आ गया, वही दोस्त ना जिसने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे। अच्छा याद है तुझे? ओ यार, ये छोटी मोटी बातें कौन याद रखता है दोस्तों में? मैं याद रखता हूँ। बताओ कब दे रहे हो मेरे पैसे वापस? अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि तुझे ना 1 लाख की जगह 1,30,000 वापस करूं। और नहीं, जितने लिए थे उतने ही दे दे, बस वही काफी है मेरे लिए। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि पहले 1 लाख लिया था ना, अब 30 लूंगा तो 1,30,000 वापस करूंगा ना। क्या मतलब? भाई मतलब मेरा ये है कि ये 30,000 और पहले वाले 1 लाख तो मिला जुला के जो हुआ वो 1,30,000 हो गए ना। ओ नहीं, पहले वो 1 लाख वापिस कर मेरे। अरे भाई, बहुत बड़ी नेकी करने जा रहा हूँ, इसमें तेरा हिस्सा भी डाल लूंगा। सोच कितना सवाब मिलेगा तुझे भाई। और मेरे पैसे? अरे अली इमरान, पैसे भी मिल जाएंगे यार तुझे, और वो भी डबल। अब तो खुश है ना? ठीक है भाई, मैं लाख की जगह 2 लाख लूंगा और वो भी 2 दिन में वापसी लूंगा। अरे यार क्यों टेंशन ले रहा है? पहले कभी ऐसा हुआ मैंने वापस ना किए हो? बस तू जरा पैसे ट्रांसफर कर, जल्दी कर, जल्दी। ठीक है, मैं करता हूँ ट्रांसफर, तू फोन रख। मेरा पुत्र शाबाश, तू इधर आराम से ना लेट जा, मैं तुझे लोरी सुनाऊं। माँ जी बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है? अच्छा कोई नहीं, ये देख 16 पे चलाया है, अभी थोड़ी देर में ना तुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी,
बताशा जीवन खेल तमाशा। माँ जी नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही, उल्टा भूख लग रही है। अच्छा तो चल मैं किचन से ना खाना ले आती हूँ तेरे लिए। माँ जी मैंने ना आज तक ये बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाया, अगर आज आप इस गरीब को बर्गर पिज़्ज़ा खिला देती हैं तो आपको बदले में बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। वो इतनी दुआएं, इसका मतलब है ये बड़ा नेक काम है। जी माँ जी, और अगर साथ में थोड़े पैसे मिल जाते हैं तो नेकी का ना ढेर लग जाते, ढेर। है सच्ची पैसे चाहिए मेरे बच्चे को? अच्छा 1 मिनट अभी आ जाते हैं पैसे। ये ले पूरे ना 2 लाख हैं ये। 2 लाख? माँ जी तो बस 2000 है। हाँ तो जो भी है रख ले, और बदले में ना ढेर सारी नेकियां मिलनी चाहिए। चल शाबाश, दुआ के लिए हाथ उठा, उठा हाथ दुआ के लिए। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ यहाँ से। आप लोगों ने मेरी बहुत खिदमत की है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 4 खुशखबरियाँ आने वाली हैं। मुझे भी अब जाना चाहिए। अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। मेरे घर वाले भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे भी घर जाना चाहिए। 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट। अरे सबसे बड़ी नेकी तो रह गई है जो मैं कमाना चाहता हूँ। क्या बच्चे क्या? रुके, सबसे बड़ी नेकी मैं करूंगा इस बच्चे को अडॉप्ट करके। अरे नहीं नबील, जो नेकी मैं करने लगा हूँ ना वो सबसे बड़ी है। आप अपना गुर्दा देने लगे किसी गरीब मिस्कीन को इशफाक? नहीं, मैं इस बेसहारा औरत को अपना नाम देने लगा हूँ। क्या मतलब? ले दस, इसका मतलब तो ये है कि ये इस औरत से ब्याह करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है आपने जोजी जी। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा एक बच्चा है। अरे ये तो डबल नेकी हो गई भाई। बेसहारा को सहारा मिल जाएगा और यतीम बच्चे को बाप मिल जाएगा। नबील तुम मौलवी को बुलाओ यार निकाह के लिए। नहीं नहीं मेरा एक शौहर भी है। होश शाबाश है। ओए कहाँ है तेरा शौहर? अरे मिस्री आप बोल ना। नहीं भाई ये शादी नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकती बाबा जी? अरे यूं भाई कि मैं इसका शौहर हूँ। क्या? हाँ, मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। और ये जो मिश्रा बदमाश है ना, ये इनका बेटा है। अरे ये तीनों ढोंगी हैं, लुटेरे कहीं के। अच्छा अब ये बताओ कि हमने नेकी खुद करनी है या भट्ट साहब को बुलाना है? यार मेरा ख्याल है खुद ही कर लेते हैं, भट्ट साहब एक सीन के लिए नहीं आते महमूद साहब। चलाओ फिर हिस्सा आ गया। क्या चाहिए तुमको? टेल मी। फिलहाल तो मैंने ना राणा रिजवान से 3.5 लाख रुपया लिया था, उसका कर्जा है, वो दे दीजिए तो मैं मान जाऊं कि आप करोड़पति हैं। यू आर वेरी फनी माय बॉय, वेरी फनी। ले भाई फिलहाल मेरे पास ये डॉलर पड़े हुए, ये रख ले। डॉलर्स? हाँ, ये पाकिस्तानी कोई तुम्हारा बन जाएगा 4-5 लाख रुपया। यार सच सच बताएं आप हैं कौन? कहीं आज किसी स्मगलर की एंट्री तो नहीं है एपिसोड में? नो माय बॉय, मैं स्मगलर नहीं हूँ, और मैं जोजी का ताया हूँ। बॉबी रिच मैन दिलालटेन। हैं? जोजी बाजी का ताया और इतना फराग दिल, वो तो एक पाई नहीं देती किसी को। और आपने खड़े खड़े डॉलरों की बरसात कर दी मुझ पर। ओए कोई बात नहीं, ओए इतना तो चलते फिरते लंदन में मैं फकीरों को दे देता हूँ। अंकल मुझे आपसे मिलकर इतनी खुशी हो रही है। मुझे कितनी खुशी हो रही, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। नहीं फिर भी बताओ कितनी? हाँ याद आ गया, मुझे आपसे मिलकर इतनी खुशी हो रही है कि अपने सगे बाप से मिलकर इतनी खुशी नहीं हुई थी। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। ये अपना जोजी अंदर ही है। वो दोनों तो किसी
काम से बाहर गए हुए, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप अंदर आइए, सारा घर आपका है। आए, और ये सामान मुझे दे। आए अंकल, आए 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 अंकल जी, आए। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। आज वो अंकल जी, आज वो अंकल जी, आज वो अंकल जी बैठे, अंकल जी बैठे। हेलो भाई, हेलो हेलो। बैठे 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 बैठे। हेलो नबील, ये कौन है? वो बहुत बड़ी पार्टी है, मैं मुझसे बहुत बड़ी पार्टी है। हाय, कहाँ है पार्टी पुत्र, और खाने में क्या मिलेगा वहाँ? ओ माँ जी, मैं बॉबी अंकल की बात कर रहा हूँ, बड़ी पार्टी है, बड़ी अमीर आदमी है। सच? हाँ, दरवाजे पर मुझे इन्होंने इतने सारे डॉलर पकड़ा दिए। अरे बॉबी अंकल, अरे कहाँ रह गए थे आप? अरे कोई 150-200 एपिसोड पहले ही आ जाते। बल्कि 500 एपिसोड पहले आ जाते। हाँ ना, कितना मिस कर रहे थे अंकल जी हम आपको। ओ भाई, पर मैं तो आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ, बट वेरी फनी पीपल, वेरी फनी पीपल। ना अंकल जी, हमारे घर में तो कोई पीपल का दरख्त है ही नहीं। हाय बेशर्मो, ले घर दी दूध पत्ती चीनी सामान चुराते चुराते मेरे ताई जी बशीर को भी चुरा के ऊपर ले आयो। खबरदार, I am no Tayaji Bashir, I am no Pendu. I am from London, Uncle Bobby. अंकल बॉबी। Bobby. वैसे जोजी बेगम, अंकल बशीर जो है, माफ कीजिएगा, अंकल बॉबी जो है इस लिबास में बिल्कुल लंदन के गोरे लग रहे हैं, गोरे। माशाल्लाह ताया जी। Shut up. अंकल बॉबी बॉबी, इन भूखे लोगों के पास ऊपर आए क्या हुए आप? आपको नजर लग जाएगी। चले थले अपने पोर्शन में चलते हैं। चलो चलो चलो, हाँ, लेट्स वॉक। चल। ओ बुड्ढे, मतलब मुंडिया जी, ये घसीट रहे। जी अच्छा, चल मुस्तकीम, लाइए लाइए। Let's आराम walk. नाल बाहर दही बड़ा महंगा होने। आओ आओ जी, आओ आओ। अल्लाह खैर करे, ताया जी को चेक कराना पड़ेगा, मुस्तकीम साहब को मुंडा कह रहे थे। वैसे बाबी अंकल बड़े ही भोले हैं आप, बड़े ही मक्कार और चालाक किराएदार हैं ये ऊपर वाले हमारे। कभी टाइम पे आज तक किराया नहीं दिया हमें। अच्छा, पर मुझे तो बड़े अच्छे लगे हैं, बड़े प्यार से ऊपर लेकर गए हैं मुझे। यकीनन आपने उनको कुछ ना कुछ दिया होगा। खास कुछ नहीं दिया, वो है मेरे पास थोड़े बहुत डॉलर पड़े हुए थे, वो मैंने दे दिए। वो लड़का है ना नबील, वो जो ऊंची सी टी शर्ट पहनता है उसको। हाय हाय, उन फकीरों को तो कोई चवानी ना दे, डैडी पैसा ना दे, आपने सीधे ही उठा के डॉलर पकड़ा दिए। ओए यानी कुछ डॉलर थे जो जी, फिक्र ना करो, हमें पाकिस्तानी को 4-5 लाख रुपया बनता होगा। 4-5 लाख रुपए? ओए मुस्तकीम, छेती छेती उठते जाओ, उनसे वापस लेके आओ। नहीं, रहने दो रहने दो। और जो चीज दे दी, इतने पैसे तो मैं फकीर फुकरों को दे देता हूँ पुत्र। मैं तुम लोगों के लिए बड़े शानदार गिफ्ट लाया हूँ, ये देखो। अच्छा, ये वाला चेक तो करो, ये देखो भाई, ये इस बाबे के अपना बच्चे के लिए घड़ी है, और ये मेरी जोजी के लिए डायमंड का सेट है। हीरो का हार। ताया जी, चेक मार जरा मेरा पुत्र। क्या बात है, एडा सोना डायमंड का सेट। वैसे मैंने तुझे एक बात बतानी है, अब जरा मैं बीमार शिमार रहता हूँ, इसलिए बस इधर ही आ गया हूँ मुस्तकिल तुम लोगों के पास। मुस्तकिल? यस, और तू तो जानती है आज तक शादी तो मैंने की नहीं। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास जो कुछ भी है, मेरी जायदाद, पैसा, दौलत, सब कुछ तेरे नाम करके जाऊं। अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो जोजी बेगम, आपकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। भाभी अंकल चले, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। मुस्तकीम सामान लेके आओ फटाफट। ये भी रखिए। आ जा रे मुंडिया। चलो भी चलो। छड़ दो, हम उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे। कमरा साफ कर दिया ना चंगी तरह, चादर चुदर चेंज जी जी, हम उठाएंगे। अब आ जाओ। ओए होए, ताया जी क्या लाश डाल रहा है इसमें? बहुत मछली है भाई। मुबारक तो नहीं लिखा हुआ। नबील, जरा खुशबू ही सुना दो डॉलरों की यार। और बस कर दे महमूद साहब। देखो मैं ये अकेले नहीं खाने दूंगा, इसमें हमारा हिस्सा भी। हाँ डन कर लेंगे यार, क्या हो गया, कर लेंगे। बचा,
आपने देखा था वो कोजी कैसे अपने फूफा को घसीट के लेके गई थी। ओ माँ जी, ताया हैं उनके ताया, बल्कि बॉबी अंकल। काश तुम्हारे भी कोई ऐसे अमीर रिश्तेदार कहीं बाहर होते तो हमें भी कोई फायदा हो जाता है। अरे निहायत थक्कर रिश्तेदार है तुम्हारे फुकरे। चुप है, अपने रिश्तेदारों के बारे में आपका क्या वो है? ओ माँ जी, ख्याल करना चाह रही हैं यार। अरे कोई ख्याल व्याल नहीं है भाई, बस अब तुम लोग चलो मुस्तकीम और जोजी से। आरामस करते हैं, आरामस। भाई हमने सोचा ये घड़ी आपको भी दिखा दें जो लंदन वाले ताया जी लेकर आए हैं। 100 की मिलती है लंडे में। ओ नहीं माँ जी, मुझे तो ये सोने की लग रही है जो इन्होंने जागते हुए पहनी हुई है। अच्छा, अरे भाई हमें तो अंदाजा ही नहीं था। ख्याल से रहिएगा मुस्तकीम साहब, कोई हाथ ही ना काट के ले जाए आपका। अरे इतनी महंगी चीजें कौन पहनता है आजकल के जमाने में। भाई बात तो खैर आपकी बहुत मुनासिब है, लेकिन अब आदत डालनी पड़ेगी ना महंगी चीजों की। मुस्तकीम साहब, मतलब क्या है आपका? भाई जोजी बेगम अमीर जो होने वाली हैं। क्यों, आप दोनों मिलके बैंक लूटने लगे? जी नहीं, वो जो बॉबी अंकल है ना लंदन वाले, वो अब वापस नहीं जाएंगे। एक्चुअली वो बीमार है और उनके जो बाकी बचे खुचे साल हैं वो हमारे साथ ही बिताना चाह रहे हैं, और जाते जाते अपनी सारी दौलत जोजी बेगम के नाम करना चाहते हैं। शाबाश, कोजी की किस्मत तो बड़ी चंगी निकली। जी साथ में हमारी भी। अच्छा खैर अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं, क्योंकि ताया जी को हमने जूस भी देना है फ्रेश जाके। उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेमो साहब जरा टाइम तो देखिएगा, क्या वक्त हुआ है? बुरा वक्त है आपका। नहीं, इस वक्त तो बहुत अच्छा वक्त चल रहा है आपका मुस्तकीम साहब। आरामस करते हैं, आरामस। यार महमूद साहब, ये जो ताया जी हैं, मेरा मतलब है बॉबी अंकल, सोने की चिड़िया निकले। अच्छा, देखने में तो इंसान लगते। अरे इसका मतलब है कि जोजी जी की तो लॉटरी निकल आई है। लॉटरी निकली है? कितने की? ओफ, अरे तुम तो रहना ही दो मोमो। नबील, अब ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? महमूद साहब, हमें मक्खन लगाना चाहिए। पुत्र मेरे ना 4 से लहसों पे लगाने। ओ माँ जी, मक्खन बॉबी अंकल को लगाना है यार। अब ये बॉबी अंकल कौन है? ताया जी बशीर, नहीं अंकल बाबी, मैं ना अपने प्यारे प्यारे हाथों से यह फ्रूट काट के लाई हूँ। जिंदगी में पहली दफा काम किया, मैं काम शाम नहीं करती, खाए ना। जनाबे मोहतरम, हम भी अपने हाथों से ताजा जूस निकाल के लाए हैं, आपको हमारी कसम है। पहले ये लीजिए। ना क्यों पहले ये लिए हैं? वारिस तू है क्या मैं? वहाँ पहले फ्रूट खाएंगे हैं? ताया जी, शट अप। बॉबी जी, वैसे आप जैसे बंदे को ना कम से कम 1000 साल जिंदा रहना चाहिए। और क्यों, मैं को नाग की नस्ल में से हूँ? बस बुजुर्गों, मुझे तो लगता है कि टाइम पूरा हो गया है तुम्हारा। हैं? चाचा जी, कभी कभी खूनी रिश्तों से ज्यादा बढ़ के ना हमदर्दी वाले रिश्ते होते हैं। व्हाट? हाँ, जैसे इस वक्त मुझे आपसे बाल्टियां भर भर के हमदर्दी हो रही है ना, इसी वजह से मैं चिकन निहारी बना के लाई हूँ आपके लिए। और लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा ये खाने को। ताया जी, और शट अप। बॉबी अंकल, आप हुक्म करें, आपको चाहिए क्या? ओए, आई हैव एवरीथिंग। मुझे क्या चाहिए होगा? कुछ तो चाहिए होगा ना बॉबी अंकल, कोई तो आखिरी ख्वाहिश होगी ना आपकी। यार तू किसी तरह साजिदा को ढूंढ के ला सकता है। साजिदा? कौन साजिदा? और यार मेरे बचपन का लव है। और हाँ यार, बहुत पुरानी मोहब्बत है। मैं उससे गेट मैरिज करना चाहता था, पर घर वाले नहीं माने। उसकी शादी फिर कहीं और हो गई। मैंने अपने इन गुनाहगार हाथों से उसकी शादी पे कुर्सियां लगाई हैं पुत्र। अब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले एक बार उसका दीदार हो जाए बस। अब बॉबी अंकल, कोई पिक्चर है आपके पास उनकी? यस, ऑलवेज विद माय हार्ट। अरे दिखाए। बॉबी अंकल, आप टेंशन ना लें, मैं वादा करता हूँ दुनिया के किसी कोने से भी ढूंढ के लाना पड़ा इन्हें तो मैं लाऊंगा। ओए, अगर तू इसको ढूंढ के ले आएगा ना तो जो रिवार्ड मैं तुझे दूंगा दुनिया के किसी शख्स को नहीं मिलाओ। है? हाँ, ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। महमूद साहब इधर है। क्या हुआ? वो इधर है यार। क्या हुआ नबील?
हमारे अमीर होने का वक्त हुआ चाहता है। अरे ऐसा क्या सोच रहे तुमने अपने शैतानी दिमाग में? मैंने तो सिर्फ सोचा है, अमल आपने करना है। अच्छा क्या सोचा है ये तो बताओ ना। ये देखिए पिक्चर। क्या है परेश में ऐसा क्या है नबील? आपको नहीं लगता ये बिल्कुल शगुफ्ता इजाज की मामी लग रही है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? गौर से देखें, ये मामी की शक्ल आपकी जवानी की पिक्चर से नहीं मिलती? ताया जी, ताया जी, ताया जी, और शट अप! बॉबी अंकल, ये देखें। ये कौन है ओए? अरे बॉबी अंकल, आपकी पहली मोहब्बत साजदा आंटी। अस्तगफिरुल्लाह। साजदा की स्किन तो बड़ी नरम मुलायम थी, ये तो बिल्कुल बारिश में पड़े गत्ते जैसी है। यार क्या हो गया आपको बॉबी अंकल? साजदा आंटी है यार, थोड़ा सा गौर तो करें। नहीं मैं बहुत गौर कर रहा हूँ पर लग नहीं रही भाई। बशीर। ओए साजदा, तुम्हारे मुंह से मैं बशीर सुनने को तरस गया था। किस कदर बदल गई हो तुम, खरादियों का काम कर रही हो, हाथ बड़े सख्त हो गए तुम्हारे। बदल तो तुम भी गए हो ना, देखो कितने बुढ़े हो गए हो तुम बशीर। खैर बुढ़ा तो नहीं हुआ, आज तक एक्टिव हूँ, जिम जाता हूँ हर रोज। अगर ऐसी बात है ना तो चलो फिर बरसों पहले जैसे हम किया करते थे ना, 2-4 गानों पे ठुमके लगा लेते। अच्छा, यानी कि तुम अब तक शौक हो बिल्कुल जवानी की तरह? क्या मतलब है जवानी की तरह? मैं अब भी जवान हूँ, बताओ हूँ ना? हूँ ना खूबसूरत? हूँ ना? हाँ ना, क्या कि मैंने कुछ खाना है। चलाओ फिर बाहर चल के ना 2-2 ठुमके लगाते, ठुमके ठा ठा। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी। ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गद्दी होवे नवी भावें बुड्ढी है पुरानी। ए जवानी फिर नहीं आनी। ताया जी कौन है ये बेशरम जिसके साथ आप ठुमके लगा रहे थे? ना डिग डुग जाते तो घुटनों की कटोरियां निकल जानी थी आपकी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतना बुढ़ा मैं नहीं हुआ हूँ, आई एम यंग ब्लड। आई ऊंचा करो। और मैं भी तो यंग हूँ अभी तक। माय नेम इज साजदा, आई एम बशीर्स फर्स्ट लव। माजदा खाला, आपका कोई भाई बड़े मुंह वाला किसी मेले में तो नहीं बिछड़ा? ओ माँ जी क्या पूछ रही हैं यार, ये साइदा आंटी है बॉबी अंकल की दोस्त। यस भाई हमने तो इनके बारे में ना कभी पहले सुना और ना ही कभी देखा। असल में ना इनके घर वाले शादी के लिए मान नहीं थे रहे, लेकिन अब तो हम आजाद है ना, क्यों बशीर? हाँ बिल्कुल सज्जो। सज्जो, ये हो क्या रहा है? आंटी जी आपने लगा लिए ना 2-4 ठुमके, अब आप जाएं यहाँ से कार। ऊपर से ये जो ठुमके लगाए हैं ना अंकल जी ने, इसके बदले में 2 हफ्ते इनको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी अब। ओए मैं बिल्कुल फिट हूँ, पागल हो गए तुम लोग। अगर तुम लोग इसको यहाँ से निकालना चाहते हो तो ज़हन में रखो, साजदा मेरी मेहमान है, और अगर तुम लोग इसको यहाँ पे नहीं रख सकते तो नवीन 5 स्टार होटल में कमरा बुक कराओ। होटल? और देखना वहां पर फिजियोथेरेपी का इंतजाम हो। नहीं बशीर मैं होटल में नहीं जाऊंगी। अरे साजदा बीबी आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारी मेहमान हैं। और जज बेगम आप कमाल कर रही हैं। बॉबी अंकल फिर नाराज हो जाएंगे। आहो आहो आहो, मुस्तकीम चंगे से नाश्ते का बंदोबस्त करो है। मैं क्या भाभी अंकल आप जरा कमरे में आराम करें, हम प्यारी जी साजदा जी को जरा ना घर का टूर करा के आते हैं। मोमो बशीर जाऊं इनके साथ? हाँ जाओ जानू, मगर एहतियात से। क्यों, बाहर गटर खुले हैं? आइए 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 जाए ना, नाश्ते का बंदोबस्त करें। जी जी करते हैं। आप ताया जी बैठे। क्या है? लॉन तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। ओ आंटी, तुझे यहाँ ये लॉन दिखाने नहीं लाए हैं, वार्निंग देने आए हैं। वार्निंग? वार्निंग? कैसी वार्निंग? मेरे ताया अब्बू से दूर रह तू, समझी? क्यों? ये आपका बड़ा सारा मुंह देख के ना मुझे अपने जुवेद याद आ रहे हैं। जुवेद कहाँ है?
तू ते चुप करना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू मेरे करोड़पति ताए पे डोरे क्यों डाल रही है, पर मैं बता दूं होना कुछ भी नहीं है। डोरे? लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। ले दस मोहब्बत माय फुट, तेरी तो शक्ल देख के लग रहा है कि 3-4 शादियां पहले फड़का चुकी है, अब अगली के चक्कर में लगी हुई है। पर मैं बता दूं इधर नहीं दाल गलने वाली तेरी, क्योंकि वारिस तो मैं हूँ ना उनकी। वारिस तो शादी के बाद आएगा ना। शादी और फिर वारिस पर किथों? ओए बड़ी आगे की प्लानिंग की है तूने मक्कार औरत। तू मुझे जानती नहीं है, तू देखना बच्चू, ताया अब्बू तुझे चोटी से पकड़ के बाहर निकालेंगे। अभी ठहर जा तू इधर ही। वकील वकील शकील, पुत्र पुत्र पुत्र, लैला मजनू शादी कर रहे हैं। ओ माँ जी, कौन लैला मजनू शादी कर रहे हैं यार? वो कोजी का ताया और दूसरा बड़े मुंह वाली औरत। नहीं नहीं माँ जी, ये शादी नहीं हो सकती भाई। हाँ पुत्र, मैंने अपने बालों से सुना है खुद। ओ कानों से सुना होगा माँ जी। हाँ 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 वही। वैसे माँ जी इजी हो जाए यार, हमें क्या वो शादी हो ना हो, हम तो तमाशा ही देखेंगे ना। पुत्र ये तमाशा ही देखने लगे ना तो इशफाक को भी बुला ले, पता नहीं कहाँ मर गए सवेरे से। माँ जी, महमूद साहब ने बताया था कि उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, वो वहाँ है। हाय दिलावर तो ठीक है, मेरी बात करा उनसे। अच्छा माँ जी, अभी करा देता हूँ। ये ले, बेल जा रही है माँ जी, बेल जा रही है। हेलो हेलो, अरे नबील क्यों बार बार फोन कर रहे हो यार? अरे मैं हॉस्पिटल में हूँ। हेलो मसूद, मैं बात कर रही हूँ, अब घर कब आएंगे? अरे मेरा दोस्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है यहाँ अस्पताल में, और तुम्हें घर आने की पड़ी हुई है। बंद करो फोन। पुत्र काट दिया। ओ माँ जी टेंशन ना लेंगे, समझे महमूद साहब हमारे बीच में ही है। करना ये है कि बॉबी अंकल और साइदा की शादी में हमने हेल्प करनी है, हर तरीके से वो शादी करवानी है। लेकिन पुत्र क्यों? माँ जी, वो घर में शादी होगी तो रौनक मेला लगेगा ना, और फिर अंकल बॉबी का तो आपको पता है 10-10 लाख का शगुन लेंगे उनसे। अब देख पुत्र, मैं ये शादी करवा के रहूंगी। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। अब बोलो भी, बोलती की बंद हो गई है तुम्हारी? दरअसल साजिदा, जोजी को हमारी मोहब्बत पे एतराज है। मोहब्बत पे एतराज है तो शादी कर लो ना। इतना उछल क्यों रहे हो तुम? लॉन में क्या डुएट ही करना था मेरे साथ, शादी नहीं करनी थी? सालों पहले भी ना तुम्हारी इसी बुज़दिली की वजह से ना मेरी शादी कहीं और हो गई थी। अगर इस दफा भी ऐसा हुआ ना तो मैं जहर खा लूंगी। नहीं 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 साजिदा, खुदा का वास्ता है तुम जहर ना खाना। तो फिर क्या करूं मैं? तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि कितनी परेशान हूं मैं। लाखों का कर्जा चढ़ गया मेरे पे। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि मेरी खातिर तुम जहर खाने को तैयार हो गई हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं संभालूंगा तुम्हें, हालांकि बहुत मुश्किल काम है तुम्हें संभालना। पर तुम सिर्फ ये बताओ कि कर्जा कितना है तुम पे। और वो जो तुम्हारी जोजी है वो एक बार शादी हो जाएगी तो जोजी क्या कर लेगी? शादी? और शादी से पहले मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतारूंगा। जरा टोटल करके बताओ मुझे कितना है? 50 लाख तो है। और 50 लाख की क्या परेशानी है? मैं उतार दूंगा 50 लाख, तुम इसकी टेंशन ना लो। अच्छा, घबराना नहीं है। तुम आओ मेरे साथ, आओ। देख लो, आओ आओ मेरी जान, आओ। मैं एक बहुत जरूरी ऐलान करने वाला हूँ। आप क्या बिरयानी के साथ जर्दा फ्री में देंगे? नहीं भाई, मैं शादी का ऐलान कर रहा हूँ। किसकी शादी? मेरी और इनकी शादी। मुबारक हो बॉबी अंकल, मुबारक हो। ओए फिटे मुंह मुबारक का, ये ब्याह तो हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि ये लालची औरत ना तुम्हारी जायदाद हड़प करना चाहती है सारी की सारी। पर ताया जी, भाभी अंकल, मैं तो आपकी वारिस हूँ ना। फिर हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसका एक घर करौंदा हो, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हों। बॉबी अंकल, आपने बड़ा मुश्किल काम हाथ में ले लिया है। इंशाल्लाह हमारे बच्चे होंगे, और छोटे छोटे नहीं,
बड़े बड़े बच्चे होंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे, आपके दोस्त अहबाब खानदान वाले। प्यार करने वाले ना कभी किसी से नहीं डरते, क्यों बशीर? बिल्कुल जी बिल्कुल, हालांकि तुमने मुझे चंगी भली खलियां डाल दी। भाभी अंकल, आप जरा कमरे में आए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, क्योंकि मैं ये शादी तो होने नहीं दूंगी। वो मुस्तकीम लेके आओ। आइए, तशरीफ लाइए। ओए, जबरदस्ती तुम नहीं ले जा सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम क्यों? तगड़े हो मगर जबरदस्ती। मेरे बशीर को क्यों ले जा रहे हो जबरदस्ती? क्या क्या है? क्या है? एक्सक्यूज मी लेडी, क्या है? आपका किसी मेले में कोई बड़े मुंह वाला भरा गुम तो नहीं हो गया जवेद? खबरदार, तुम्हारा मेरा कोई मजाक नहीं है, पीछे हटो। माँ जी क्या कर रही हैं आप? साइदा आंटी को क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? वापस से। मुझे ना डेजा वो हो रहा है, इनका मुंह देख दे। सारे खानदान में नक कट जाएगी ताया जी। ऊपर से वो औरत जो है वो बड़ी चालाक और तेज मकार लगती है। तुमसे कम चालाक, तेज और मकार है। ओए वाह, क्या अच्छी बात कर दी आपने अचानक। पर ताया जी, आप उससे ब्याह नहीं कर सकते बस। ले, शादी नहीं कर सकते। मैं साजिदा से मैरिज करूंगा, देखूंगा मुझे कौन रोक सकता है। ओहो, आपको क्यों समझ नहीं आ रही? वो सिर्फ आपसे आपकी जदाद के लिए शादी करना चाह रही है। खबरदार अगर तुमने एक लफ्ज भी उसके बारे में और कहा तो। देखिए ताया जी, और शट अप ओए! माफ कीजिएगा बॉबी अंकल, हम कह रहे थे कि शादी में क्या रखा है। जिम्मे तुम तो पता ही नहीं। हमारे कहने का मकसद ये था कि आप अच्छे खासे आजाद आदमी हैं, क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल में डालना चाहते हैं? ना मैं केड़ा तेन कैद करके रखे हुए हैं। अरे झाजी बेगम, हम तो समझाने के लिए कह रहे थे, वरना पूरा जमाना जानता है कि इस शादी से हम कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। कान खोल के सुन लो ताया जी, जदों तक आपके सिर से ये ब्याह का भूत नहीं उतरता ना, आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। और मुस्तकीम ताया जी के साथ रहना साया बन के। वक्त को छोड़ गई है मेरे पास, और तगड़ा भी मुझसे ज्यादा लग रहा है। ओए बात सुन, ओए बीवी के गुलाम। आधा बर्स करते हैं जी ताया जी। और शट अप! अगर तुमने साजिदा के साथ शादी में मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपया इनाम दूंगा, खुला। 20 लाख रुपए? सच कह रहे हैं आप? फिर तो हम कहीं दूर जाके एक अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे। और आपका मतलब हम समझ गए, मैं नहीं गया तो नहीं आया। पावर ऑफ द मनी। साजिदा आंटी, बहुत इंतजार कर लिया आपने, अब आपकी रुखसत का टाइम हो गया है। ताया जी ने नहीं मिलना आपसे। मैं बशीर से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उनसे कभी जुदा नहीं होंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं जाना तो आपको पड़ेगा, नहीं तो मैं धक्के दे के ना निकालूंगी आपको। खबरदार जोजी, खबरदार अगर तुमने साजिदा के बारे में कोई बात भी कही, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। सबके जाओ, क्या हीरो वाली एंट्री दी है मेरे बशीर ने। भाई अभी तो एक सरप्राइज और बाकी है मेरी जान। कुछ ये कितना रोमांटिक है तेरा ताया। बॉबी अंकल, क्या सरप्राइज है? कहीं आप साइदा आंटी के नाम वाली जायदाद तो नहीं लगा रहे? नहीं नहीं, इससे भी बड़ा सरप्राइज है। आइए आइए आइए, खातिरो हजरात, आपको बहुत मुबारक हो। बुलबुले के मशहूर मारूफ काजी साहब आ गए। लो जी, और काजी साहब आ गए हैं तो काजी साहब ने कहा शुरू करें। हाय मैं मर गई। नबील, काजी साहब क्यों आए हैं? अल्लाह की कसम मुझे कोई आइडिया नहीं है। और सज्जो, हम आज ही निकाह करेंगे और फिर लंदन जाएंगे हनीमून के लिए। अभी तुम्हारी मुरम्मत में भी थोड़ा टाइम लगना है। हाँ, मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूं सज्जो, दूसरी बार नहीं खोऊंगा। लेकिन ये निकाह नहीं हो सकता। क्यों सज्जो, निकाह क्यों नहीं हो सकता भाई? वो इसलिए चल यार चल, उस बार